वेलकम फ्रेंड। कबीर के पद को पढ़ने से पहले इसकी समरी को जान लेते हैं। इस कविता में कबीर दास कहते हैं कि भगवान तो एक ही होते हैं, और यही नहीं, कबीर दास ने इसे जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश से तुलना की है। कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार पूरे दुनिया में एक ही जल, एक ही वायु, एक ही अग्नि, एक ही आकाश, एक ही पृथ्वी होते हैं, उसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड में एक ही भगवान होते हैं। कबीर दास कहते हैं, भगवान को जो दो मानता है या कहता है, वह नरक में जाता है। आइए इसके पद को समझते हैं। हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिन्ही कौन, दो जग जिन नाहिनन पहचाना। इन पंक्तियों में कबीर दास कहते हैं कि हम तो एक ही ईश्वर को जानते हैं, जिसने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है और जो इस जगत के हर प्राणी मात्र के अंदर समाया है। जो परमात्मा के इस सत्य को नहीं जान पाए हैं और उसको एक नहीं बल्कि दो मानते हैं, वो नरक के भागी होते हैं। यानी आत्मा व परमात्मा एक ही है और पूरे संसार में एक ही ईश्वर की सत्ता है। जो लोग ईश्वर को अलग अलग मानते हैं, वो नरक के अधिकारी हैं, अर्थात उनको नरक ही प्राप्त होगा। एक है पवन, एक ही पानी, एक है जायती समाना, एक है खाक गड़े सब भांडे, एक है कान्हरा साना। इन दो पंक्तियों कबीर दास कहते हैं कि एक ही हवा है, एक ही पानी है और एक ही ईश्वर है, और इस संसार के हर इंसान के भीतर उसी ईश्वर का अंश ज्योति रूप में समाया है। कबीर दास कहते हैं कि जैसे कुम्हार एक ही मिट्टी से अनेक तरह के बर्तन बनाता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर रूपी कुम्हार ने भी एक ही मिट्टी से अनेक तरह के मनुष्य बनाए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी मनुष्यों का शरीर पांच तत्वों जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी से बना है, जो मनुष्य के मर जाने पर मिट्टी में मिल जाता है। जैसे बाधी काष्ठी काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। इन दो पंक्तियों में कबीर दास जी कहते हैं कि लकड़ी के भीतर आग हर वक्त मौजूद रहती है, जो सिर्फ लकड़ी के जलने पर ही दिखाई देती है। कबीर दास कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उसके भीतर की आग को नहीं काट सकता, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भले ही मर जाता है क्योंकि वह नश्वर है, लेकिन उसके भीतर की आत्मा अमर है क्योंकि वह परमात्मा का अंश है। अर्थात परमात्मा सभी जीवों के अंदर आत्मा के रूप में बसता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी प्राणियों के हृदय के भीतर वही ईश्वर अनेक रूप धरकर व्याप्त है। माया देखी के जगत लोभाना, काहे रे नरगरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। इन दो पंक्तियों में कबीर प्रभु भक्ति में लीन हो गए हैं, उनके प्रेम में डूब गए हैं और वो इस सांसारिक मोह को छोड़ चुके हैं। इसीलिए कबीर दास कहते हैं कि हे मनुष्य, तू इस संसार के झूठे मोह माया भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आकर्षित होकर व्यर्थ में अभिमानी हो रहा है, क्योंकि ये सब तो नश्वर हैं। कबीर दास कहते हैं कि इसीलिए संसार के सभी मोह माया के बंधनों से मुक्त होकर, निडर होकर जियो और प्रभु भक्ति में लीन होकर उसे जानने व समझने की कोशिश करो। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह कबीर जान चुके हैं कि आत्मा परमात्मा एक है और सभी उसी परमात्मा की संतान हैं, इसीलिए वो संसारिक माया मोह से दूर होकर और निर्भय होकर एक दीवाने की तरह प्रभु भक्ति में लीन हो चुके हैं।